दिव्यानी व्यास और स्वागत है आपका जनता समाचार में। चलिए रुक करते हैं आज की खास खबरों पर। सरबती देवी मेमोरियल ट्रस्ट के अध्यक्षा डॉक्टर रेणु शरण बताती हैं कि नारी सशक्तिकरण की पैरवी करते हुए हम इस बात को नकार नहीं सकते हैं कि जब हम किसी एक को सशक्त करने की बात करते हैं तो स्वाभाविक तौर पर हम दूसरे व्यक्ति के अधिकार क्षेत्र को सीमित कर रहे होते हैं। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो महिलाओं की स्थिति को सुधारने के लिए जरूरी है कि पुरुष वर्चस्व की महत्ता को भी कम कर दिया जाए। ऐसे हालातों में भारतीय पुरुष जो महिलाओं का दमन शोषण करना अपना शौक समझते थे, वो इस बात को वहन नहीं कर पा रहे हैं कि दबी कुचली महिलाएं अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाने लगी है। यही कारण है कि महिला सशक्तिकरण को बहुत अधिक तरजीह दिए जाने के बावजूद पुरुष वर्ग के एक तबका ऐसा भी है जो महिलाओं की आजादी को अपने लिए घातक मानकर चल रहा है। अपने झूठे पुरुषत्व को कायम रखने और महिलाओं को उससे निम्न होने का एहसास दिलवाने के लिए वो कभी उसके सम्मान के साथ खिलवाड़ करता है तो कभी उस पर हाथ उठाता है। हम बड़े गर्व के साथ सरकारों द्वारा बनाई जा रही योजनाओं को अपना लेते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि महिलाओं के लिए बनाई गई विभिन्न योजनाएं उन्हें अधीनस्थ और शोषित होने पर का एहसास दिलवाती है। घरेलू हिंसा को रोकने और स्त्री शिक्षा को बढ़ावा देने जैसे कानून हमारे समाज की इस कड़वी हकीकत को बयान करते हैं कि समय परिवर्तन हो जाने के बाद भी पुरुष आज भी स्वयं को महिलाओं को सम्मान देना पसंद नहीं करते हैं। उनकी मानसिकता आज भी पहले जैसी ही है। विवाह के तुरंत बाद भी उन्हें अपनी पत्नी के साथ मारपीट करने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। बेटी को शादी के बाद दूसरे घर ही जाना है और तो उसे पढ़ा लिखा कर खर्चा क्यों किया जाए, लेकिन जब सरकार उन्हें लालच देती है तो वो उसे पढ़ाने के लिए भी तैयार हो जाते हैं और हम ये समझने लगते हैं कि परिवारों की मानसिकता बदल रही है। दुर्भाग्यवश नारी सशक्तिकरण केवल शहरी क्षेत्रों तक ही सिमट कर रह गया है। एक और बड़े बड़े शहरों और महानगरों में रहने वाली महिलाएं शिक्षित, आर्थिक रूप से स्वतंत्र, विभिन्न क्षेत्रों में ऊंचे पदों पर काम करने वाली और आधुनिक विचारधारा महिलाएं हैं जो पुरुष के दमन को किसी भी रूप में सहन नहीं करना चाहती। अपने साथ हो रहे अत्याचारों के विरुद्ध वो अपने दम पर लड़ना जानती है। इसी संख्या भले ही कम हो, लेकिन उन्होंने जो सम्मानजनक स्थिति प्राप्त की है वो बेहद प्रशंसनीय है। वहीं दूसरी तरफ ग्रामीण इलाकों में तो आज भी नारी के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह ही लगा हुआ है। गांव में रहने वाली महिलाएं ना तो अपने अधिकारों को जानती है और ना ही उनके महत्व को समझती है, जिस कारण वो पति के अत्याचारों और सामाजिक लांछनों को अपनी नीयत समझकर सहन करने में विवश हो जाती है। हमारा पुरुष प्रधान समाज जिन संस्कारों, परंपराओं और मर्यादों की दुहाइया देकर महिलाओं को अपने द्वारा निर्मित दायरे में बांध कर रखना चाहता है, पुरुष द्वारा उन्हीं सीमाओं का अतिक्रमण और अवमानना कोई नई बात नहीं है। खास बात तो ये है कि उसे ऐसे कृत्य के लिए कोई ठोस सजा नहीं दी जाती है। वहीं अगर कोई महिला इन बंधनों को तोड़कर बाहर निकलना चाहे तो उसे हमारे सामाजिक के ठेकेदारों की कोप दृष्टि का पात्र बनना पड़ता है। हम भले ही खुद को आधुनिक कहने लगे हो, लेकिन वास्तविकता यही है कि आधुनिक केवल हमारे पहनावे और व्यवहार में आई है, लेकिन चरित्र और विचार से अभी भी हमारा समाज और इसमें रहने वाले लोग पिछड़े हुए हैं। पुरुष वर्ग महिलाओं को आज भी एक वस्तु की भांति अपने अधीन बनाए रखना चाहता है। आज महिलाएं गृहिणी से लेकर एक सफल व्यवसायी की भूमिका को सहज ढंग से निभा रही है। वो स्वयं को पुरुष से बेहतर साबित करने के लिए एक भी मौका गंवाना नहीं चाहती। अगर वो खुद में छिपी ताकत को पहचानना, अपना पृथक और स्वतंत्र अस्तित्व निर्माण करने का प्रयास करती है तो वो पुरुषों से ज्यादा बेहतर निर्णय लेने के लिए भी काबिलियत रखती है। आधुनिक युग की महिलाएं पुरुष के समकक्ष की नहीं, बल्कि कई क्षेत्रों में तो पुरुष के वर्चस्व को भी चुनौती दे रही है। अपनी मेहनत और काबिलियत के बल पर उन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई है। नमस्कार, मैं सरबती देवी मेमोरियल ट्रस्ट की अध्यक्षा हूं और हमारी जो ट्रस्ट है वो पिछले 22 साल से महिला उत्पीड़न के लिए काम कर रही है। जो भी महिलाओं की परेशानियां होती हैं, जो भी समस्याएं होती हैं, जो भी उनकी अवेयरनेस के लिए कार्य कर सकते हैं, वो सब हम महिला उत्पीड़न के लिए काम कर रहे हैं। और अभी तक मुझे कोई सरकारी सुविधाएं नहीं मिली हैं, ना कहीं से कोई फंडिंग हुई है। मैं अपने स्तर से ही केसों का निपटारण करती हूँ। मेरे पास जो है कई केस ऐसे आते हैं जो बहुत महिलाएं हैं और केस सॉल्व नहीं हो पाए तो मेरे पास आती हैं और पुलिस थाने में भी जाती हैं। तो उन महिलाओं को भी मैं बहुत अच्छे से उनके लिए न्याय करती हूँ, उनके उत्पीड़न के केस को बहुत अच्छे से समझती हूँ और उसको दोनों पक्षों को बुलाकर स्टाम्प के द्वारा उन केस को निपटाने की कोशिश करती हूँ ताकि हम लोगों को कोई परेशानी ना आए।
और हमारे ये मेन उद्देश्य है कि महिला समाज में जो असहाय महसूस करती हैं उनके लिए हम तैयार खड़े रहते हैं, हमारी टीम तैयार है। और ऑल ओवर इंडिया में मेरी सरस्वती देवी मेमोरियल ट्रस्ट की मेंबर हैं जो मेरे माध्यम से कार्य कर रही हैं। और महिलाओं के लिए विशेष तौर पे जो असहाय, जो मतलब कोई काम नहीं है जिनके पास, उनको मैं न्याय दिलाने के लिए, उनको काम दिलाने के लिए बहुत हमारी ट्रस्ट काम कर रही है। क्या आपके पास कोई लीगल एक पैनल है क्या? अभी कोई लीगल पैनल नहीं है इस समय, मैं अपने स्तर से ही काम कर रही हूँ, जो भी कर रही हूँ। मेरे पास एक टोल फ्री नंबर है जो काली फाउंडेशन है, उसकी मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। और उसमें हमारा एक टोल फ्री नंबर है, उसके द्वारा मेरे पास कॉल आती हैं और जो भी संभव प्रयास होता है मैं अपने माध्यम से उनकी हेल्प करती हूँ पूरी। फंड की आप लोग कैसे व्यवस्था करते हैं? फंड की अभी कोई इस तरह की कोई व्यवस्थाएं नहीं है। मैं अपने स्तर से ही, अपने खर्चे से ही लोगों की मदद करती हूँ, महिलाओं की मदद करती हूँ। और इसके अलावा जो अभी कोरोना काल था पिछले 2 साल से, तो मेरे पास ऐसी महिलाएं आई जिनके कोरोना काल में जो मेन व्यक्ति थे उनकी डेथ हो गई और उन्होंने कहा मैम जो मदद बने आप करिए। तो मैंने आर्थिक रूप में और जो है राशनिंग में और आपको कपड़ों से लेके मतलब जो भी उनको मेडिकल से सुविधा चाहिए, ऑक्सीजन से, डॉक्टर से, मेरे माध्यम से जो भी मेरे जो सक्षम जो मेरे जो संबंध थे उनके माध्यम से मैंने महिलाओं की पूरी हेल्प की। अभी तक आपने कितने लोगों को लीगल रूप से मदद किया है? लीगल रूप से तो वैसे तो मैंने जो है सैकड़ों केस किए हैं, लेकिन अभी जो है लीगल रूप से कम काफ़ी केस किए होंगे। हाँ। ओके, थैंक यू।